जो जब आपको प्रभु से मिलता है वो जब आपको प्रभु से कभी दूर नहीं करेगा। आजकल लोग जब पा जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं कलीसिया में। मुझे जब प्रभु की ब्लेसिंग से मिला है, इसलिए मैं जब करते हुए भी सबसे ज्यादा प्रभु को देख पाया है। आइए हम वचनों में जाएंगे। भजन संहिता, ये आप सबको पता होगा, आप लोगों ने रट्टा मार दिया होगा ये वचन को। भजन संहिता पहला अध्याय पहले आयत से लेकर तीसरी आयत तक हम देखने वाले हैं। इसमें इस प्रकार लिखा गया है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों के मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। हालेलुया। जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। क्या हम चाहते हैं कि वो हमारे बारे में ही हो, कि जो भी हम करेंगे वो सफल होगा? अच्छा लगेगा ना, जो हम करेंगे वो सफल होगा। हालेलुया। ये अगर आयत को देखेंगे, शुरुआत जो पहला जो आयत को देखेंगे, दुष्टों की युक्ति, पापियों का मार्ग और ठट्ठा करने वाले की स्वभाव। ये किसका स्वभाव है? ये गिरे हुए संसार का स्वभाव है। ये जो संसार है, ये जो पृथ्वी है, ये फॉलन नेचर, ये गिरे हुए पृथ्वी का स्वभाव है। क्या करना? दुष्टों की कार्य करना, पापियों का मार्ग और ठट्ठा करने का मंडली। कहां से शुरू हुआ? ये गिरा हुआ संसार का भाग है। ये फॉलन नेचर का क्या है? लाइफस्टाइल है। गिरे हुए संसार का जीवन शैली है। क्या करेंगे? पाप का रास्ता, पाप का मार्ग में चलेंगे, पापियों के बीच बैठेंगे, ठट्ठा करने वालों के बीच बैठना, ठट्ठा करना, मजाक करना, ठीक है, परमेश्वर के विरुद्ध बातें करना। और क्या है? धर्मी के खिलाफ जाना। और क्या लिखा है? दूसरा आयत में लिखा गया है, पापियों के मार्ग में खड़ा होना। ये क्या है? ये फॉलन नेचर का स्वभाव है। गिरे हुए मनुष्य का स्वभाव ये है। लेकिन क्या है? वचन कहता है, ये कौन सा लाइफस्टाइल है? ये गिरे हुए संसार का जीवन शैली है। लेकिन वो गिरे हुए संसार में जो बना रहता है, उसका जीवन शैली अलग होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? अलग होना ही है। और उसमें कहता है, धन्य है वो व्यक्ति जो ये गिरे हुए संसार के लोगों की तरह अपने जीवन को नहीं बिताता, वो गिरे हुए लोगों के बीच में अपने आप को नहीं पाता, वो धन्य है। आप कैसे व्यक्ति हैं? आप संसार की भीड़ में खोए हुए व्यक्ति हैं या संसार के भीड़ में अलग किए हुए व्यक्ति हैं? धन्य है वो व्यक्ति, वो पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग पर खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली पर बैठता है, परंतु वो धन्य इसलिए है कि वो यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था रात दिन ध्यान करता रहता है। और उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। आज मैं कहना चाहूंगा, इस महीने का ये पहला संडे है और हर महीने हम एक शीर्षक को देखते हैं। और इस महीने का जो शीर्षक क्या है, इस वचनों को अगर देखेंगे तो इस महीने का शीर्षक जो है गॉडली लिविंग है, ईश्वरीय जीवन है। ईश्वरीय जीवन मतलब प्रभु के वचनों के अनुसार जीना। हालेलुया। क्या हम उत्साहित हैं? क्या हम गॉडली लिविंग को जिएंगे? ईश्वरीय जीवन को जिएंगे? मैं आज कहना चाहूंगा कि ये तभी संभव है
जब वर्ड ऑफ गॉड हमारे पास है। क्या है? वचन हमारे पास है। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि हम प्रभु को विश्वास करते हैं, बट उनके जीवन में क्या नहीं है? वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है। परमेश्वर का जब तक वचन नहीं होगा तब तक आप एक ईश्वरीय जीवन को जी नहीं पाएंगे। ठीक है? आपके जीवन में अगर प्रभु का वचन नहीं है तो कभी भी आप एक गॉडली लाइफ को या ईश्वरीय जीवन को कभी भी जी नहीं पाएंगे। जी पाएंगे? कभी जी नहीं पाएंगे। आप कह सकते हैं तो फिर फरीसी सदूकी तो ईश्वरीय जीवन जी नहीं पाए थे। इस वचनों के अनुसार जब तक आप परमेश्वर के वचन में आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है, जब आप डिलाइट नहीं करेंगे, धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन में क्या करता है? मनन रहता है, प्रसन्न हो रहता है और उसकी व्यवस्था दिन रात ध्यान करता रहता है, वही धन्य है। ब्लेसिंग जो है दाऊद ने, किंग डेविड ने पहली आयत से ही कहा, कौन सी चीजों को किया है? आशीषों को इंट्रोड्यूस किया है, ब्लेसिंग की बातें कहा है। और दाऊद ने पहली ही आयत से क्या कहा है? वही केवल ब्लेस हो सकता है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। वही केवल ब्लेस हो सकता है जो परमेश्वर के वचन में आनंदित रहता है। वही केवल ब्लेस हो सकता है जो परमेश्वर के वचन में दिन रात मनन करता रहता है। अगर आपको सच में ब्लेसिंग को देखना है, सच में आपको ब्लेसिंग को पाना है, तो कौन है? क्या है? इसमें ब्लेसिंग है। सब अपना बाइबल को उठाएंगे, बाइबल लेके आए सब लोग, ठीक है? अरे बहुत कम बाइबल दिख रहा है। क्यों कम दिख रहा है? लोग मोबाइल में देखने लगे आजकल बाइबल। हालेलुया। हमारा सबका पास एक हार्ड कॉपी होना चाहिए कि नहीं? हालेलुया। ये दिखाता है कि हम कितना प्रेम करते हैं वर्ड ऑफ गॉड को। मेरे पास भी, मैं टैब में देखता हूं, इसीलिए मैं टैब करता भी प्रीचिंग को रख सकूं। बट ये दिखाता है कि सच में हम प्रेम करते हैं क्या प्रभु को? सच में हम रेस्पेक्ट करते हैं वर्ड ऑफ गॉड को? हम बाकी सारी चीजों को भूल जाते हैं, भूलते नहीं, लेकिन इसको, मोबाइल को कोई भूलता है क्या? कोई कम लोग भूलते हैं मोबाइल को, ये भूल जाते हैं, लेकिन इसको लोग भूल जाते हैं। क्यों? मजा नहीं आता है, एंजॉय नहीं कर पाते हैं, इनमें कोई एंजॉय नहीं है, बोरिंग बातें लिखा गया है, इसलिए लेना है इसको। लेकिन दाऊद क्या कहता है कि यही जो है तुम्हें गाइड करेगा। ठीक है? एक कदम में भी गाइड करेगा, 10 कदम में भी गाइड करेगा। तेरा वचन मेरे पांव के लिए ज्योति है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। लैंप एंड लाइट। लैंप मतलब क्या है? थोड़ा सा दिखाएगा, आगे क्या है, एक कदम क्या है दिखाएगा। एक स्टेप कैसे लेना है वो भी वचन से आएगा, और हजारों स्टेप कैसे लेना है वो भी कहां से मिलेगा? वर्ड ऑफ गॉड से मिलेगा। मतलब जीवन के हर एक स्टेप में क्या चाहिए हमें? वर्ड ऑफ गॉड चाहिए। विदाउट वर्ड ऑफ गॉड, इस वचनों के अनुसार हम कभी भी आशीष पा नहीं सकते। मेरा उन लोगों के प्रति रेस्पेक्ट बढ़ जाता है जिनका रेस्पेक्ट वर्ड ऑफ गॉड के प्रति होता है। ये मैं टेस्ट करता हूं लोगों को, जब भी मैं मिलता हूं टेस्ट करता हूं कि वचनों के प्रति उनका कितना भूख और प्यास है। मैं एसेस करता हूं लोगों को कि ये कितना वचन को जानता है। और एक असाइनमेंट देता हूं जिनको मैं पढ़ाने के लिए चाहता हूं, एक असाइनमेंट देता हूं कि नीति वचन का एक मुझे भेजो डेली, यही मैं बोलता हूं। और बहुत लोग छोड़ देते हैं, भेजते नहीं। मैं जान लेता हूं कि कोई सीरियस नहीं है लोगों के जीवन में। वर्ड ऑफ गॉड बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है? वर्ड ऑफ गॉड बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सच में आपको आशीष को पाना है, विदाउट वर्ड कभी भी आशीष नहीं मिल सकता। सच्चा जो आशीष है, हालेलुया। क्या हम वचनों में पढ़ेंगे? क्या ही धन्य है वह व्यक्ति, वो पुरुष जो दुष्टों की मार्ग पर नहीं चलता, दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, उनकी काउंसलिंग पर नहीं चलता। अरे किसकी काउंसलिंग में चलता है? और ना पापियों के मार्ग पर खड़ा होता है, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। वो धन्य है। केवल वो काफी नहीं है, केवल वो काफी नहीं है। वो तभी संभव हो पाएगा कि आप दूसरा किसी का सलाह
जो विकेट है, विकेट मतलब क्या है? जिनका मार्ग प्रभु के मार्ग से बिल्कुल अलग है। पता है, लोग विश्वासी होते हुए भी दुष्टों की काउंसलिंग में चलते हैं, दुष्टों की सलाह लेते हैं। पता ये फंसेंगे कि नहीं? हम फंसेंगे ही फंसेंगे। प्रभु को जानते हुए भी विकेट लोगों का सलाह लेते हैं। कभी नहीं, समस्या में गिरेंगे ही गिरेंगे, मुश्किलों में गिरेंगे ही गिरेंगे। आपके पास सोर्स है, आशीष पाने का सोर्स है। प्रभु को लोगों को एक विश्वासी, जो मूर्ख विश्वासी नहीं होता कभी भी, सॉरी मेरे मुंह से ये बात निकल गया है, जो प्रार्थना करता है, जो वचन पढ़ता है, उसको पूछ लीजिए, वो सच्ची सलाह दे देगा। आपको नजर में जो दुनिया के जो बुद्धिमानी व्यक्ति कहते हैं, जो वचन को नहीं जानता है, उससे सलाह लेने से अच्छा कलीसिया के लोगों से सलाह लीजिए, जो वचनों को जानता है, जो प्रार्थना करता है। वो आपको सही गाइडेंस देंगे, ऐसा भी गाइडेंस हो। लेकिन युद्ध क्या है? दुष्ट लोगों की युक्ति पे जो नहीं चलता वो ब्लेस्ड है। और क्या है? जो पापियों के मार्ग पर खड़ा नहीं होता। वचन में क्या लिखा है? खड़ा होना मतलब स्थिर रहना। वचन क्या कहता है? कि सारे प्रकार के आत्मिक हथियारों को पहन लो, ताकि हम किसके विरुद्ध खड़ा हो सके? दुष्ट आत्मा की शक्तियों के विरुद्ध, अंधकार की शक्तियों के विरुद्ध हम खड़े हो सके। धन्य हो वो व्यक्ति जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, वो धन्य है। आगे क्या लिखा गया है? ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है। तीन चीज लिखा गया है। चलना, चलना मतलब क्या है? एक्शन, चाल चलन। दूसरा क्या है? स्टैंड। हम कौन विषय में स्टैंड लेते हैं? आपका जो स्टैंडिंग है आपके परिवार में पता चलेगा, आपके दोस्तों के बीच में पता चलेगा, आपकी जॉब की जगह में पता चलेगा कि सच में आप स्टैंड ले रहे हो कि नहीं। स्टैंड मतलब क्या? स्थिर, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने गॉडली कैरेक्टर को, गॉडली लिविंग को के साथ कंप्रोमाइज नहीं करने वाला हूं। ठीक है? जॉब में सबसे ज्यादा लोग कंप्रोमाइज करते हैं। आपके चेहरे को देख के मैं आपको एसेस नहीं कर सकता, लेकिन आपकी जॉब की जगह मैं देखूंगा आपको, तभी मैं जानूंगा कि सच में आप कैसे हैं। जॉब की जगह में सबसे गंदगी होता है कि नहीं? सबसे ज्यादा गंदा मजाक होता है, ठट्टा होता है, और मशीन लोग भी कर देते हैं, हंस देते हैं उनके साथ भी। क्यों? मजा नहीं है, वचनों में आनंदित नहीं है, वचन को प्रेम नहीं करते हैं, इसलिए तो मिल जाते हैं लोगों के साथ। इसलिए तो जब में भी, जहां भी हो, जो प्रभु को नहीं जानते हैं उनके साथ मेल मिलाप होता है, उनके जैसे बन जाते हैं। प्रभु के लोगों की तरह नहीं बन पाते हैं, वचन जैसे कहता है वैसे नहीं बन जाते हैं। क्यों? लोग दुष्टों की मार्ग पर चलते हैं। क्यों लोग पापियों के साथ खड़े होते हैं? क्यों लोग ठट्टा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं? क्यों पता है? बिकॉज वो प्रभु के वचन के प्रति उनका प्रेम नहीं है। वर्ड ऑफ गॉड को लोग प्रेम नहीं करते हैं, इसलिए लोग अपने जीवन को हल्की रीति से ले लेते हैं। केवल ये वचन कहता है ये तभी संभव हो सकता है, ये पहला पार्ट ही कहा है कि वो पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग पर खड़ा नहीं होता और ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, ये केवल काफी नहीं है। ये तभी संभव है जब वो पुरुष यहोवा की व्यवस्था पे प्रसन्न रहता है और उसका व्यवस्था रात दिन ध्यान करता रहता है। कलीसिया, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर वर्ड ऑफ गॉड नहीं है आपके जीवन में तो आपके पास कुछ भी नहीं है। क्या है? परमेश्वर का वचन अगर आपके जीवन में नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा धन क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। ये हमारे लिए क्या है? सबसे बड़ा धन है। और हमें क्यों पढ़ना चाहिए वचन को? क्यों वचनों के अनुसार चलना चाहिए? क्योंकि प्रभु ये वचन कब था? आदि में था, पहले से ही है। ये लिखा गया है इसलिए नहीं रहा, ये तो अभी रिटन फॉर्म में हम आशीषित व्यक्ति है। एक समय ऐसा आया कि वचन का कमी हुआ था। किसके समय में?
एलिसाबेथ और जकरिया के समय में वचनों का कमी था, सामुएल के समय में वचनों की कमी था। अभी वचनों की कमी है, बाइबल है लेकिन वचन की कमी है। क्यों? लोग उसको वैल्यू नहीं करते हैं। लोग सारी चीजों को वैल्यू करते हैं लेकिन वर्ड ऑफ गॉड को लोग वैल्यू नहीं करते हैं। क्या हम वैल्यू करेंगे वर्ड ऑफ गॉड को? पता है ये क्विज करने का मकसद यही है कि आप लोग बाइबल पढ़े और कुछ नहीं। सच में एक एंगर मेरे अंदर आता है जब बाइबल नहीं पढ़ते, लोगों को पता चलता है कि, और सच में बहुत लोग बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत लोग बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं। एक जो बोलते हैं कि गुस्सा आता है, लोगों को बातें करता हूं ना, एक अलग टाइप का गुस्सा आता है कि बाइबल नहीं पढ़ रहा है। मसीह है क्या? मसीह है? कुछ मसीह नहीं है। बाइबल पढ़े बिना कोई मसीह नहीं बन सकता। वर्ड ऑफ गॉड आपके जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टडी करना, मेडिटेट करना, रीड करना, ये तो डिलाइट करने के बारे में कर रहा है, मनन करने के बारे में कर रहा है, ध्यान करने के बारे में कर रहा है। ध्यान कभी कर पाएंगे जब आप वचनों को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा और हो गया, है कि नहीं? कुछ था क्या? खाली था। क्या लिखा है? एम्प्टी, कुछ भी नहीं था। प्रभु ने कहा, क्या कहा? उनके मुंह से वचन आया और खाली जगह पे चीजें हो गए। जहां कुछ नहीं था वहां प्रभु अपने वचनों के द्वारा बना सकते हैं। प्रभु के वचन में वो पावर है, प्रभु के वचन में वो सामर्थ है। ठीक है, जहां कुछ नहीं था वहां प्रभु सब कुछ कर सकते हैं, खाली जगह पे बना सकते हैं। इसीलिए वचन को प्रभु ने अपने नाम से भी ऊंचा स्थान दिया है। प्रभु ने कहा ये बन जाए और प्रभु ने क्या किया? ब्लेस किया। जो भी देखा वो अच्छा है, प्रभु ने क्या किया? उसको आशीषित किया। इसका मतलब प्रभु हमें ब्लेस करना चाहते हैं, इसीलिए क्या दिए? हमें वचन को दिए हैं। आपके पास वचन है तो जान लीजिए कि प्रभु का ये इच्छा है कि आप आशीषित हो जाए, एक आप ब्लेस्ड हो जाए, एक आशीष से बड़ा व्यक्ति हो जाए। इसलिए आपके पास वचन है, वर्ड ऑफ गॉड इसलिए आपके पास है ताकि आप ब्लेस्ड हो जाए। हालेलुया। एक होता है ऑब्जर्व करना, एक होता है ओबे करना। ऑब्जर्व क्या होता है? जो यहूदी लोग पालन करना, लालन पालन करना, वो कौन करते थे? यहूदी लोग करते थे। लेकिन यीशु मसीह के चेले लोग क्या थे? आज्ञाकारी हुए। हालेलुया। कैसे व्यक्ति बनना चाहते हैं आप? धर्म कर्म के जैसा वचनों को पढ़ना चाहते हैं या वचन का आज्ञाकारी होना चाहते हैं? ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एंड वचन कहता है कि प्रभु जो है बिना इन्फॉर्म किए कभी भी परफॉर्म नहीं करेंगे। बिना बताए प्रभु काम नहीं करते, प्रभु सरप्राइज नहीं देते। मुझे जहां तक पता है, मेरे जीवन में जो हुआ है, प्रभु सरप्राइज ज्यादा नहीं देते हैं, पहले वचनों के द्वारा बोलते हैं। पहले बोलेंगे फिर करेंगे। कहां लिखा गया है? आमोस के पुस्तक 3:7 में लिखा गया है। उसमें इस प्रकार लिखा गया है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी ना करेगा। हालेलुया। भजन संहिता 107:20 में लिखा गया है, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है, जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। सब कुछ से पहले क्या आएगा? चंगाई से पहले क्या आएगा? वर्ड ऑफ गॉड आएगा। क्या आएगा? वचन आएगा। आशीष से पहले क्या आएगा? वचन आएगा। हालेलुया। विश्वास से पहले क्या आएगा? क्या आएगा? वर्ड ऑफ गॉड आएगा। हालेलुया। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए आपके जीवन में? वचन आना चाहिए। अगर आपके जीवन में वचन नहीं आया है तो ब्लेसिंग का शुरुआत भी नहीं हुआ है। वचन में लिखा गया है, मैं बार बार हर 5-6 महीने में वर्ड ऑफ गॉड के बारे में
प्रचार इसलिए करता हूं कि मेरे दिल का ये बर्डन है, इनसाइड का बर्डन है कि हमारे लोग जो है वर्ड ऑफ गॉड को पढ़े। ये बाइबल क्विज करने का मकसद ही यही है कि आप वचन को पढ़ो, ठीक है। प्राइज इसलिए रखा गया है कि आप इनकरेज रहो, उत्साहित रहो, एप्रिसिएशन किया जाए, आप लोगों को एप्रिसिएट हो जाओ। लेकिन क्या है, जैसे हमने पढ़ा है हम ऐसे बढ़ाना चाहते हैं आपको। जैसे मैं पढ़ा हूं आपको मैं ऐसे ही पढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे ही पढ़ा सकता हूं मैं। और ये तभी संभव होगा, प्रभु ने हमें मुझे वचनों से पढ़ाया है और मैं चाहता हूं कि आप भी वचनों से पढ़ें। हालेलुया। तो किस विषय के बारे में बात कर रहा था मैं, कि प्रभु जो है बिना वर्ड भेजे कुछ नहीं करेंगे हमारे जीवन में। विश्वास सुनने से आता है, और सुनना कहां से होता है? परमेश्वर के वचन से। बहुत लोग यीशु मसीह के पास आए, क्यों काम नहीं हुआ पता है? उनके जीवन में विश्वास की कमी था। क्या था? विश्वास की कमी था। और विश्वास की कमी कैसे दूर होगा? विश्वास कैसे आएगा? अंग्रेजी में लिखा गया फेथ कम्स बाय हियरिंग। इसका मतलब और विश्वास नहीं है तो विश्वास को बुला सकते हैं। विश्वास आता है, कैसे आता है? वर्ड ऑफ गॉड को पढ़ने के द्वारा आता है। किस रीति से आप वर्ड ऑफ गॉड को पढ़ रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। कैसे पढ़ना है? रीड करना है, स्टडी करना है, ध्यान करना है, तभी आपका विश्वास ग्रो करेगा। इसके लिए मत पढ़िए कि मुझे प्रचार करना है, इसलिए वचन को मत पढ़िए कि मुझे सिखाना है, इसलिए वचन को मत पढ़िए कि मुझे याद करना है, इसलिए वचन को मत पढ़िए कि मुझे बाइबल क्विज में पार्टिसिपेट करना है। वचन को इसलिए पढ़िए कि इसके बिना आपका जीवन नहीं बदलेगा। वचन को इसलिए पढ़िए कि आपका मनस्ता कभी नहीं बदल सकता विदाउट वर्ड। वचन को इसलिए पढ़िए कि आपका चाल चलन नहीं बदल सकता। केवल कौन बदलता है परिस्थितियों को? वर्ड। परमेश्वर बदलते हैं। और परमेश्वर कैसे बदलेंगे? अपने हाथों को नहीं, अपनी मुखों की वर्ड को भेजते हैं, बोलते हैं और होता है। आप सब को अनुभव करना चाहिए वचन का सामर्थ्य को। मैं आपको कहना चाहूंगा, प्रभु हर एक परिस्थिति में बातें करते हैं। हर एक परिस्थिति में प्रभु बातें करते हैं। तब वो लोग सुन पाएंगे जिनका कान परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तत्पर है। इसका मतलब कौन है? केवल जो भेड़ है, जो शीप है, वो ही केवल परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। मेरे भेड़ जो है मेरी आवाज को सुनते हैं। अगर आपको आज क्या करना है, प्रभु के वचन से नहीं मिल पा रहा है, तो आप जान लीजिए कि आप भेड़ है कि क्या है। सच में प्रभु एवरी सिचुएशन, एवरी डे, एवरी सर्कमस्टेंसेस जो है प्रभु बातें करते हैं। हर एक निर्णय लेने से पहले प्रभु बातें करते हैं। हर एक बड़ी निर्णय लेने से पहले प्रभु बातें करते हैं, और हर एक छोटे निर्णय लेने से पहले प्रभु बातें करते हैं। प्रभु बातें करेंगे। जो कोई उनको ढूंढेगा, जो कोई खोजेगा, वो पाएगा। पाना ही है, आपको खोजना है कि प्रभु आपकी सिद्ध इच्छा क्या है, प्रभु आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं। प्रभु कहेंगे, किसको कहते हैं? अपने बच्चों को भेज के प्रभु कहेंगे। क्या हम करेंगे? हम चलेंगे। सिट मतलब क्या है? एक तो चलना, वॉक। जो कोई वचन को नहीं पढ़ता है, जो कोई वचन में मजा नहीं आता, जिनको वचन पढ़ने में क्यों मजा नहीं आता है? समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं पढ़ते हैं? बोर लगता है। क्यों नहीं है? समय नहीं है। समय क्यों नहीं है? क्योंकि ये महत्वपूर्ण नहीं है। जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा उसके लिए आपको समय मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? मोबाइल के लिए हर कोई समय निकाल देता है, मतलब ऑटोमेटिकली आ जाता है समय, है कि नहीं? क्यों? मजा आता है, डिलाइट, मन जो है खींचता है। बट वर्ड ऑफ गॉड के लिए वो मजा नहीं आता है। जब तक डिलाइट नहीं होगा, मजा नहीं आएगा वर्ड ऑफ गॉड में, तब तक वो ब्लेसिंग, ट्रू ब्लेसिंग को कभी नहीं देख सकते।
ट्रू ब्लेसिंग को तभी देख पाएंगे जब हम इसमें डिलाइट करेंगे। हालेलुया। लोग इसीलिए दुष्टों की मार्ग में लोग इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड में वो डिलाइट नहीं करते हैं, एंजॉय नहीं करते वर्ड ऑफ गॉड को। इसीलिए लोग दुष्टों की मार्ग में पाए जाते हैं। आपको मैं सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। अगर आप सच में एंजॉय नहीं कर पा रहे वर्ड ऑफ गॉड को, आप दूसरी तरफ है। कहां है? दुष्टों की मार्ग में है। आप एक्सेप्ट कीजिए, ग्रहण कीजिए। अगर आप सच में एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, दिन रात वचन को ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, आप पापियों के साथ बैठे हुए हैं, एक्सेप्ट कीजिए, उसको ग्रहण कीजिए। अब सच में वचन में मजा नहीं आ रहा है, आपको डिलाइट नहीं कर पा रहे, प्रसन्न नहीं कर पा रहे, आनंदित नहीं हो पा रहे, आप ठट्टा उड़ा रहे, मजाक बना रहे प्रभु का मजाक उड़ा रहे हैं। विकेट कौन होता है? विकेट वो होता है जो परमेश्वर के विरुद्ध बातें करता है, जो परमेश्वर का जिनका युक्ति, जिनका सलाह वर्ड ऑफ गॉड के विरुद्ध होता है। और जो कोई परमेश्वर के वचन को मनन नहीं करता, जो कोई परमेश्वर के वचन को स्टडी नहीं करता, जो कोई परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं लगाता, जो कोई परमेश्वर के वचन में समय नहीं बिताता है, वो दुष्ट है, वो पापी है, वो निंदा करने वाला है, वो ठट्टा करने वाला है। क्या आपको समझ में आ रहा है? हम कौन है? निंदा करने वाले हैं, दुष्ट है, पापी है, क्या है हम? नहीं, मैं तो ऐसे ही बैठा था, ऐसे ही उसको अवॉइड नहीं कर सकता। हमने अवॉइड किया है जॉब में टाइम में, हमने किया है, ठीक है। 20 साल हमने जॉब किया है और हमने देखा है वर्ड ऑफ गॉड में सामर्थ्य है। अवॉइड नहीं कर सकता, अवॉइड कर सकते हैं आप। क्यों अवॉइड नहीं कर सकते? वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, मजा नहीं आ रहा है वचन में, वचन नहीं है हृदय में, बीज नहीं है। बीज नहीं है तो फल कहां से आएगा? सुबह तो लोग वर्ड ऑफ गॉड को नहीं पढ़ते हैं, शाम को वर्ड ऑफ गॉड को नहीं पढ़ते हैं। ये तो एक परंपरा है, एक तो कस्टम होना चाहिए, एटलीस्ट एक प्रथा होना चाहिए, प्रथा भी नहीं करते हैं। तो बाकी टाइम क्या पढ़ेंगे वर्ड ऑफ गॉड को? कुछ होगा? विदाउट वर्ड ऑफ गॉड कोई भी बातें संभव नहीं है। प्रभु चाहते हैं कि आप उनका माउथपीस बने। कौन चाहता है? आपके मुखों के द्वारा उनका वर्ड आए, तभी आएगा। जो हृदय में है वो कहां बाहर निकलेगा? मुंह से बाहर निकलता है। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि आपके हृदय में क्या रहे? प्रभु का वचन कहां रहे? हृदय में। प्रभु क्या कहते हैं? मैं तुम्हारे हृदय में अपना व्यवस्था को छोड़ दूंगा, डाल दूंगा। इसका मतलब क्या है? अगर तुम्हारे हृदय में व्यवस्था रहेगा तो तुम्हारे जबान पे आएगा। तुम्हारे जबान पे जो आने वाला वचन तो किसका वर्ड होगा? परमेश्वर का वर्ड होगा। क्या हम स्पीक करते हैं अपनी परिस्थितियों को? परिस्थिति में क्या बोलते हैं? परिस्थिति आता है, अरे बाप रे क्या होगा ये किसका वचन है? दुष्टों का वचन है, संसार के लोगों का वर्ड है ये। कैसे वर्ड को बोलते हैं हम? गॉडली लिविंग जो जीता है वो कैसे वचन को बोलता है? परमेश्वर के वचन को बोलता है। वो बोलता है और चीजें होता है। आपको स्पीक करना है। हालेलुया। हम कैसे हैं? आत्मिक पुरुष है। हमारा लड़ाई किसके विरुद्ध है? अंधकार की ताकतों के विरुद्ध। लेकिन लड़ते किससे? हम ऐसे लड़ते हैं कि हम एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, लेकिन हमारा लड़ाई जो यहां है, कहां है? यहां हवा में है। तो हवा में है तो हवा को छोड़ना है ना। कैसे जाएगा? यहां से हवा निकलेगा। कहां से? मुंह से। दूसरा कैसे नहीं, मुंह से जो बोलना है, स्पीक करना है। आप स्पीक करेंगे
आपके मुंह से वचन आएगा और क्या होगा? अंधकार की शक्तियां गिरेंगी। हालेलुया। अंधकार की युक्तियां गिरेंगे जब आप बोलेंगे। जब तक आप बोलते नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। क्या हम वचनों को बोलेंगे? दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग पर खड़ा नहीं होता और ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। ठट्टा करने वालों की मंडली, कैजुअल वर्ड, आलतू फालतू बातें कहां होता है? संसार में होता है। मसीह लोग आलतू फालतू बातें कर रहे हैं। वो इनवाइटिंग कर्स इन आवर लाइफ। हम क्या इनवाइट कर रहे हैं? श्राप को इनवाइट कर रहे हैं। दोगलेपन का जीवन जी रहे हैं। जहां भी जो भी बात करना, ये मसीह को स्वभाव देता है क्या? कभी नहीं, कभी नहीं स्वभाव देता कोई भी मसीह को। कुछ भी कहीं बक दो, ये नहीं चलने वाला है। ये इसलिए होता है, वचन नहीं है। क्या है अंदर? क्या नहीं है? वर्ड ऑफ गॉड नहीं है। इसलिए कोई भी निर्णय ले लो, कैजुअल हो जाओ, केयरलेस हो जाओ। केयरलेस वो हो सकता है जिनके पास वर्ड ऑफ गॉड नहीं है। कैजुअल वो हो सकता है जिनके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। कलीसिया, आज केवल मैं ये कहना चाहता हूं कि इसको पढ़िए। इसको केवल पढ़ना नहीं है, ये आपको पढ़ना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये आपको पढ़ना चाहिए। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? मिरर है। ये आपको आपका जीवन दिखाना चाहिए। लोग इसको पढ़ते हैं दूसरे को सुनाने के लिए, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे, अपने आप को सुनाएंगे। हम अपने आप को सुनाएंगे। आज से पहला चीज ये जानना है कि मैं जब इसको पढ़ूंगा अपने आप को सुनाऊंगा। जब मैं पढ़ूंगा, ये स्टडी करूंगा। स्टडी मतलब कि मेरे बारे में क्या कहना चाहता है प्रभु, मुझसे क्या कहना चाहते हैं। प्रभु ने आपको अगर बातें कर लिया तो आपका वचन का पढ़ना आज का सफल हो गया। जब तक प्रभु मुझसे बातें नहीं करेंगे तब तक मैं पढ़ता रहूंगा। कौन था ऐसे? तो कुछ देश का नपुंसक को खोजा, उसको समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी पढ़ते जा रहा था। प्रभु विश्वास योग्य परमेश्वर है। लोग इसलिए वचन नहीं समझ में नहीं आ रहा। अरे पढ़ो, समझ में नहीं आ रहा तो और पढ़ना है। पवित्र आत्मा किसी ना किसी को भेजेंगे। होली स्पिरिट ने लिखा है। फिलिपुस को भेजा। फिलिपुस ने उसको पूछा, क्या पढ़ रहा है तू? यशायाह नबी का पुस्तक पढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी पढ़ते जा रहा है। यहां तो समझ में नहीं आ रहा, इतना तो भाई बंद कर दो। बंद किया उसने? बंद नहीं किया उसने। समझ में आए ना या ना आए, क्योंकि होली स्पिरिट ने लिखा है। टीचर भी होली स्पिरिट है, समझाने वाले भी होली स्पिरिट है। वो आपको समझाएंगे। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको अवे करना है। मुझे वर्ड ऑफ गॉड पढ़ना है, मतलब वर्ड ऑफ गॉड पढ़ना है। उसके अलावा मेरे पास मसीह होने का कोई चारा नहीं है। यही मेरा जीवन का आधार है। उससे ही मेरी सारी आशीष मिलेंगे, उससे ही मुझे चंगाई मिलेगा, उससे ही मुझे सब कुछ मिलेगा, इससे ही मुझे छुटकारा मिलेगा। उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। कोई भी बातें इसके बिना नहीं हो सकता मेरे जीवन में। और इसके बिना कुछ भी बातें मेरे जीवन में हो रहा है तो सबके साथ भी ऐसे हो रहा है। लेकिन कुछ अलग होना है, कुछ अलग आपके जीवन में होते हुए देखना है, तो क्या करना पड़ेगा? ये और कुछ नहीं। कुछ अलग करना है आपके जीवन में तो वर्ड ऑफ गॉड। मैं घर कलीसिया में कह रहा था कि जुलाई के महीने में 6 महीना चला गया इस साल का। जुलाई के महीने में इतना बाइबल पढ़ो कि आपकी लाइफ में कभी भी ऐसे बाइबल नहीं पढ़ा होगा। इतना बाइबल पढ़ो, इतना बाइबल पढ़ो, इतना बाइबल पढ़ो, इतना वचनों को पढ़ो, इतना ध्यान लगाओ
कि कभी आपने अपने जीवन में कभी पास्ट में बाइबल नहीं पढ़ा होगा, ऐसे पढ़ो बाइबल को। और मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं बस कहना है बोल के नहीं कह रहा हूं, पहले मैंने प्रैक्टिस किया तब मैं आपको कह रहा हूं। मैं लेकिन इतना पढ़ा कि मेरे वाइफ कह रही कि घर में और भी कोई है उनके साथ भी बात करना है। पढ़ो, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है भाई। भ्रम में मत जियो। प्रभु को विश्वास करते हैं वो बहुत सब कुछ बढ़िया होगा, कुछ नहीं होगा। वर्ड ऑफ गॉड चाहिए, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। खरीदिए, फ्री में बाइबल मिलता है लोगों को, इसलिए पढ़ते नहीं। खरीदिए बाइबल को, पैसे लगाइए और पढ़िए, तभी पढ़ने का मन लगेगा। अरे मैंने पैसा तो दिया हूं उसके लिए। प्रभु पहले वचन को भेजते हैं आपके जीवन में। क्या है? सबसे पहले वचन को भेजेंगे, उसके बाद काम करेंगे। क्या है? सबसे पहले वचन को भेजेंगे, उसके बाद काम करेंगे। किसको पता है लोगोस रेमा के बारे में? किसको पता है लोगोस किसको कहते हैं, रेमा किसको कहते हैं? मैं हर साल प्रचार करता हूं क्योंकि मेरा यही फेवरेट विषय है। क्या है? वर्ड ऑफ गॉड। मुझे पता है कि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। रेमा वर्ड के बिना कुछ नहीं हो सकता, मुझे पता है। और मेरे जीवन में हर एक निर्णय से पहले प्रभु ने वचनों के जरिए मुझसे बातें किया है। रेमा वो होता है जो आपकी परिस्थिति के लिए जो जरूरी है और जो आपके विश्वास को झंझोड़ा देता है, स्टिरअप करता है, वो होता है रेमा। और रेमा कहां से मिलेगा? लोगोस से मिलेगा। इससे पढ़े बिना रेमा कभी नहीं आ सकता। हालेलुया। हम ब्लेसेड है क्योंकि हमारे पास वर्ड ऑफ गॉड है। वर्ड ऑफ गॉड की कमी नहीं है, हम आशीषित हैं। कहानियों को बदलते हुए हमने देखा है। क्या है? कहानियां बदलता है। किसके द्वारा? वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे जीवन का जो शुरुआत कहां से हुआ है? यहां से हुआ। आज गवाही के दिन है। सब लोगों ने मेरी गवाही को जानते हैं। जो लोग नहीं जानते उनके लिए शॉर्ट में कहूंगा, मेरा जीवन भी अंधकार में चल रहा था और मुझे कौन सा वचन मिला? मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु से अलग होकर बहुत कुछ करने की कोशिश किया, कहीं भी सफल नहीं हुआ। मुझे लगता है कि मेरा जीवन अंधकार हो गया है, डार्क है। उस टाइम में 18 साल का था, 18 साल का नहीं, 17 साल का था, 17 इयर्स का था। उसी टाइम वचन मिला मुझे, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और वो वचन के द्वारा मुझे क्या मिला? जॉब मिला। पता है, हम जब जो नौकरी प्रभु से आता है, वो नौकरी ना आपको प्रभु से दूर नहीं करता। जो जॉब आपको प्रभु से मिलता है, वो जॉब आपको प्रभु से कभी दूर नहीं करेगा। आजकल लोग जॉब पा जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं कलीसिया में। ये थोड़ी प्रभु का ब्लेसिंग है, कोई आशीष नहीं है ये। मुझे जॉब प्रभु की ब्लेसिंग से मिला है, इसलिए मैं जॉब करते हुए भी सबसे ज्यादा प्रभु को दे पाया, समय दे पाया मैं प्रभु को। कोई ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मुझे जॉब मिला है मैं प्रभु का समय दे नहीं पा रहा हूं। ये शैतान का ट्रैप है, शैतान का फंदा है ये, और कुछ भी नहीं है। अंधेरे में मत रहिए, धोखे में मत रहिए। वर्ड ऑफ गॉड। आप कौन सा जॉब करते? मैं 20 साल जॉब किया हूं। अब तो 8 घंटे का जॉब है, मैं 24 आवर्स का जॉब है, जब था। लेकिन ऐसे मैंने जिया, कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। कोई भी सर्विस का कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं हुआ, चाहे कहां भी गया। क्यों? प्रभु ने ये जॉब दिया है। प्रभु करेंगे ऐसे? दूर करेंगे? आपने आप स्टैंड लेना है, स्थिर रहना है। ये तभी संभव है जब वर्ड ऑफ गॉड आपके बीच आपके अंदर होगा। पढ़ेंगे वचनों को, पढ़ेंगे। बहुत गुस्सा लगता है कोई नहीं पढ़ता है तो, सच में बता रहा हूं, बहुत ज्यादा गुस्सा लगता है मुझे। कोई वचन को नहीं पढ़ता है तो रियली मुझे खराब लगता है।
खराब लगता है। बाइबल को देख के पता चल जाता है कि आप बाइबल पढ़ते हैं कि नहीं। कैसे व्यक्ति है कोई, कैसे मसीह हो सकता है जो वचन को नहीं पढ़ सकता है? क्या मसीह है? कुछ भी नहीं है वो लिखा गया है ऐसे उड़ जाएगा, परीक्षा आएंगे दिखाई नहीं देगा, वो कहां मिलेगा कहां गिरेगा, लेकिन धर्मी जन बना रहेगा। धर्मी जन बना रहेगा। क्यों? उसके अंदर क्या है? बीज है, परमेश्वर का बीज है। प्रभु जो रास्ते पे लेके जाते हैं, जो वे को दिखाते हैं, कोई बाधाएं नहीं आता है। बाधाएं तो आएंगे लेकिन कोई रोक नहीं पाता है। हालेलुया। वही होता है वर्ड ऑफ गॉड का पावर। वचनों के अनुसार चलिए, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। पता है, एक वचन ऐसा सामर्थ्य है, कोई भी मूर्ख व्यक्ति उसको पढ़ के उसके अनुसार जीवन जीना सीख जाए ना, उसका जीवन बदल जाएगा। मूर्ख कितना भी बड़ा मूर्ख क्यों ना हो, उसको पढ़े और उसके अनुसार चलना शुरू करे तो उसका जीवन बदल जाएगा। इतना सामर्थ्य प्रभु के वचन में। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये वचन बस मेरे जीवन में प्रभु का आया जब प्रभु को जाना नहीं था। मसीह परिवार में पैदा हुआ था, जब प्रभु को जाना नहीं था। वही एक वर्ड जो है किसी के जीवन को बदल सकता है। एक ही रेमा वर्ड, प्रभु का कही हुई बातें किसी के जीवन के डायरेक्शन को बदल सकता है। पढ़ेंगे हम वचनों को, पढ़ेंगे। बस मेरा मकसद यही है कि आप वचन को पढ़ें, प्रेम करें, सबसे ज्यादा पढ़ें वचन। तभी क्या संभव है? ईश्वरीय जीवन तभी संभव है जब आप वर्ड ऑफ गॉड को पढ़ेंगे। टारगेट कीजिए, इतना पढ़ना है। जुलाई के महीने में तो बहुत ज्यादा पढ़ना है वर्ड ऑफ गॉड को। इसी महीने आदत बन जाएगी। आज कौन सा तारीख है? 7 तारीख है। 31 तक मुझे बताना आप लोग कि कितना आप पढ़े हैं। ठीक है? मैसेज करना पर्सनली। एक आदत 21 दिन में बनता है। कितना दिन में? 21 डेज लगता है। कोई भी कहता मैं जॉब कर रहा हूं, पढ़ नहीं पा रहा हूं। पता है, मेरे ड्रॉर में एक बाइबल था, मेरे बैग में एक बाइबल था। घर में तो बाइबल भरा पड़ा है। ड्रॉर का ऑफिस में जब काम करता था, ड्रॉर उधर ही रहता था। जब भी आता था मैं पहले वही निकलता था। लोगों को पता था कि ये आके पहले ड्रॉर को निकालेगा। न्यू टेस्टामेंट था। स्टैंड लेना है हमें। स्टैंड नहीं लेंगे तो उनके समान बन जाएंगे। स्थिर रहो। पढ़ेंगे, बाइबल को लेके चलेंगे, बैग में बाइबल डालेंगे। जहां भी मौका मिले, लोकल ट्रेन में मौका मिले, पढ़ेंगे बाइबल को, पढ़ेंगे, क्योंकि यही आपकी लाइफ को ब्लेस करेगा। यही आपके जीवन में बीज को बोएगा। 20 साल का था मैं, 21 साल का था। बाइबल स्टडी के लिए साइकिल में जाता था। पंजाब में जब था, सर्दी बहुत ज्यादा, गर्मी भी बहुत ज्यादा। वो ही बनाया मुझे। अगर कुछ इसने बनाया, इसने बनाया। कोई नहीं बना सकता जो वचन आपको बना सकते हैं। 21 साल का था, मेरे सैलरी का पूरा पैसा लगा दिया एक बाइबल खरीदने में। पूरा पैसा। कम पैसे मिलते थे उस टाइम। ये जो बाइबल खरीदा, भूख लग रहा था, दादर में लंच करना था, ठीक है, और मैंने चर्च के कुछ खरीदने के लिए जा रहे थे। नहीं, वो नहीं है, दादर की बात है।
दादर, ठीक है, दादर में गए थे, दोपहर में कुछ गिफ्ट खरीदना था चर्च के लोगों के लिए, भूख लग रहा था, मेरे पास इतना ही पैसा था, लेकिन प्रभु ने कहा कि ये भी तो एक क्या भोजन है, आत्मिक भोजन है, वो खाना खाता तो उस दिन खत्म हो जाता, लेकिन ये अभी भी मेरे साथ है। सैक्रिफाइस 500 रुपए का आया होगा, लेकिन 5 साल से ऊपर हो गया है मेरे साथ। हालेलुया। स्पेंड कीजिए, खर्चा कीजिए, बाइबल के लिए खर्चा कीजिए, नोटबुक लीजिए, खर्चा कीजिए, बिना खर्चा किए प्रभु देंगे, फ्री में नहीं देने वाले। वर्ड बहुत कीमती चीज है। वचन बाइबल बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। प्रभु वचनों को भेजेंगे, वर्ड को भेजेंगे। हालेलुया। सबके पास हार्ड कॉपी होना चाहिए। सबके पास क्या होना चाहिए? हार्ड कॉपी होना चाहिए। बिना मैं ये बाइबल जो है लेके आता हूं, लेकिन मेरे घर में जो है मुझे बड़ा बाइबल जब नहीं पढ़ता हूं मजा नहीं आता है। ठीक है, बड़ा बाइबल जो नहीं पढ़ता, जहां नोट्स लिखने का जगह ना हो, मजा नहीं आता है। मेरे बाइबल में कोई भी पेज ऐसा नहीं है जहां मैंने कुछ नहीं लिखा है। कोई भी पेज नहीं मिलेगा जहां मैंने कुछ ना कुछ नहीं लिखा है। और मुझे पता है अभी कि ये वचन इस कोने में है, ये वचन इस कोने में है, ये वचन इस बीच में है, ये वचन वो है। मुझे पता है क्योंकि मेरा बाइबल है, क्योंकि मैंने बार बार सालों से पढ़ते आ रहा हूं मैं उसको। उस समय अपने आप को अलग नहीं कर सकता, कभी नहीं अलग कर सकता मैं। आदत होना चाहिए। आदत अच्छा आदत है, एक अच्छी आदत को बनाएंगे। 6 महीना चला गया है, इस 6 महीने में एक अच्छी आदत को बनाएंगे। वो आदत क्या है? वर्ड ऑफ गॉड। केवल वही